नमस्कार, मार्ग मिलेगा में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि कैसे कम इंटेलिजेंट लोगों से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सफलता उन लोगों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा माहौल मिलता है। ऐसे लोग दुनिया में नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, दौलत शोहरत उन्हें मिलती है। लेकिन कम इंटेलिजेंट लोग, गरीब परिवारों से निकले हुए लोग सफलता की ऊंचाइयों तक बहुत कम पहुंचे हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने सफलता की ऊंचाई हासिल की है और वो कम इंटेलिजेंट रहे हैं। सामान्य बुद्धि वाले लोग, सामान्य मनुष्य कैसे सफल हो सकता है? देखिए, आदमी धन से गरीब हो सकता है, लेकिन अगर बुद्धि से अमीर हो, इंटेलिजेंट हो, तो वो पढ़ लिख करके IAS अफसर बन सकता है, मंत्री बन सकता है, चुनाव जीत के कैबिनेट मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, अगर उसकी बुद्धि तेज हो। हम यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। ऐसे लोग कैसे सफलता प्राप्त करें जीवन में? क्योंकि यदि आप अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन बुद्धि के तेज हैं, तो एक न एक दिन आप सफल हो सकते हैं। आपको फायदा मिलेगा आपकी बुद्धि का और आप धन कमाएंगे, दौलत शोहरत कमाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कम बुद्धि वाले हैं, जिनको लगता है कि वो सामान्य जन है, तो क्या सामान्य जन भी विशेष जन बन सकते हैं? क्या सामान्य जन भी धन कमा करके धनी बन सकते हैं, दौलत शोहरत प्राप्त कर सकते हैं, बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसी विषय पर आज चर्चा है, इसी विषय को आज समझना है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बुद्धि का लेवल सामान्य है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आती है, और इंटेलिजेंट लोगों के मुकाबले वो उतनी तेज़ी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, फैसले नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनको जीवन में सफलता मिले? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी तक आपने जो जिंदगी जी है, अभी तक आपने जो ज्ञान हासिल किया है, उसको कभी ये ना समझें कि वो व्यर्थ है, बेकार है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न में पास होते हैं, अच्छे सब्जेक्ट नहीं ले पाते, मैथ से नहीं पढ़ पाते, साइंस से नहीं पढ़ पाते। ऐसे लोग आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें भी 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न पास होते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, जो नौकरी की है, जो बिजनेस किया है, जो भी आपका अनुभव है, वो अनुभव आपकी संपत्ति है, एसेट है। उसको बेकार कभी मत समझिए। आगे आप जो करेंगे उसमें आपका ये अनुभव, आपकी ये पढ़ाई अवश्य काम आएगी। तो इसलिए पहले तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। ये सोचना है कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, जो काम किया है, जो पढ़ाई की है, जीवन के जहाँ तक आगे बढ़ के आए हैं, यहाँ तक का सारा अनुभव हमारे आगे वाले जीवन में काम आने वाला है। इसलिए बिल्कुल परेशान न। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कई बार हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, फिर भी हमें अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए वो काम करना पड़ता है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो काम आप करते रहिए। कुछ दिन और करना है आपको, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आपका मन लग रहा है, उसके लिए रूपरेखा तैयार करिए और उसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करिए।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं लगता और वो काम वो करना नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई तरक्की नहीं है, फिर वो उस काम को किए जा रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन और करना है आपको, लेकिन ऐसा काम सोचिए, ऐसी चीज़ सोचिए जिसमें आपका मन लगे। पहले आपको अपने लक्ष्य को तलाश करना होगा। तो पहला स्टेप ये है कि ऐसा काम जिसमें हम देर तक करने से भी ना थकें, ऐसा काम जिसको हम रात में जाग कर भी कर सकें, दिन में भी कर सकें, लेकिन थके नहीं, ऐसा काम जिसको करने से हमें खुशी हो, ऐसा काम जिसको हम बिना पैसा मिले भी करने के लिए तैयार हो। यानी अगर कोई हमें पैसा ना दे तो भी हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचिंग, तो उन्हें अगर कोई पैसा ना भी दे तो भी वो 2-4 बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उससे खुशी मिलती है। तो ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिले, ऐसा काम जिसे आप बिना थके लगातार करने के लिए तैयार हो, वही आपका जो है काम हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। तो उस काम को पहचानना होगा और लिस्ट बनाइए। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि 4-5 ऐसे काम हैं जो वो कर सकते हैं, तो पहले उनकी लिस्ट बनाइए, उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट करिए और उसके बारे में जरूरी ज्ञान हासिल करने का प्रयास करिए। आजकल YouTube के ज़माने में बहुत आसान है, आपको जो भी काम अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको व्यापार करना अच्छा लगता है, बिजनेस, किसी खास चीज़ का बिजनेस करना अच्छा लगता है, या कोई भी काम अच्छा लगता है, आप उससे संबंधित हजारों तरह की जानकारियाँ YouTube के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो YouTube में उस चीज़ को आप सर्च करिए और उसके बारे में जानकारी हासिल करिए और फिर धीरे धीरे उसमें अपने कदम बढ़ाइए। देखिए, हम एवरेज लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कम इंटेलिजेंट है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाना है। आपको एक कहानी बताते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता था, गाड़ी चलाना सीखना चाहता था, लेकिन उसके साथ समस्या ये थी कि वो जब भी गाड़ी चलाना तो उसने सीख लिया, लेकिन जब भी लाइसेंस के लिए जाता था तो वहाँ फेल हो जाता था, क्योंकि उतना बढ़िया हुनर उसके अंदर आई नहीं थी गाड़ी चलाने की, उतना अच्छा वो गाड़ी नहीं चला पाता था, इसलिए उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था। और वो आदमी इतना ईमानदार था कि वो गलत तरीके से लाइसेंस बनवाना भी नहीं चाहता था, ये उसकी प्लस पॉइंट थी। उसने लगातार कोशिश की, 3 साल लगातार वो गाड़ी सीखता रहा, गाड़ी चलाना सीखता रहा और आखिर में उसको बढ़िया ड्राइविंग आ गई और उसने जो है फिर से अप्लाई किया लाइसेंस के लिए और उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया और आगे चल के वो एक बहुत अच्छा टैक्सी ड्राइवर बना। पहले दूसरों की गाड़ियां चलाई, फिर मेहनत करके उसने अपनी भी गाड़ी खरीद ली और इस समय उसके पास कई गाड़ियां हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल एवरेज, बेलो एवरेज व्यक्ति था, बहुत कम पढ़ा लिखा, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है, सुखी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पास कई गाड़ियां हैं, उसको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है इसलिए वो ड्राइविंग कर रहा है और उसका परिवार फल फूल रहा है, उसका अब बिजनेस भी चल पड़ा है, बिजनेस भी फल फूल रहा है। तो ऐसा एवरेज आदमी लगातार अपने काम में लगा रहा और उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो इसलिए अगर हम कम बुद्धि के लोग हैं, कम इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अगर हम लगातार उस काम में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस काम में महारत हासिल हो जाएगी और सफलता मिल जाएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को 1 साल में कर ले, 2 साल में कर ले, 3 साल में कर ले और आप उस काम को 5 साल में कर पाएँ, 6 साल में कर पाएँ। लेकिन यदि आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो इसलिए लगातार कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।